ये आज जो कॉन्फ्रेंस की है, इसका मकसद क्या है और आपका नाम क्या है, कौन सा गांव है, क्या जिम्मेदारी है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम चंद्रभान है और मैं कोली समाज से हूँ। मैं भी जो दलित में आता हूँ। मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे है कि हमारे पिनंगवा में जो जिम बनी का सामान है, टाइल्स हैं, लाइट हैं, ई रिक्शा है, जबकि हमारे गांव में खूब बड़ा पंचायत घर है। सरपंच ने अपने निजी आवास पर, पेट्रोल पंप पर उन चीजों को क्यों रखा हुआ है? हम ये बात पूछना चाहते हैं, क्या मंशा है उनकी। नंबर 2, झिमरावट जो रोड और नगर कॉलोनी है हमारे पिनंगवा की, उसमें 30/1/2026 को इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और जब मुकदमा दर्ज हुआ था, आनन फानन में एक रात के अंदर इन दोनों जगह पर पक्के रास्ते कर दिए गए हैं, जबकि इनका पैसा पहले निकाला जा चुका है। नंबर 3, गरीब जो दलित मजदूर लोगों के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उनकी अदर पदर पैसे को निकाल लिया है। मैं चंद्रभान, मेरा छोटा भाई राम अवतार, उसका जॉब कार्ड बनाया गया। उसकी जो मिसेज सीमा, उसका जॉब कार्ड बनाया गया। मेरा भाई महावीर सोनू, उसका जॉब कार्ड बनाया गया और फर्जी तरीके से उसके पैसे को निकाला गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और करप्शन किया गया है। नंबर 4, पिनंगवा ग्राम पंचायत में आप देख रहे हो पंचायती जो दुकानें और लीज पर बहुत सी प्रॉपर्टियां दे रखी हैं। आज तक उनका कोई भी जमा पर्ची और रसीद नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, ये पूछना चाह रहे हैं हम। दूसरा, जो ललिता देवी सरपंच बनने के बाद इनके पति और जो ससुर जो मनोज कुमार है, उन्होंने इलीगल तरीके से पंचायत घर में पार्किंग शुरू कर रखी है। क्यों कर रखी है? जैसे उन्हें इस बात का भनक लगी, तत्काल प्रभाव से उन्होंने पार्किंग को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? तीसरा, पिनंगवा जो फुटपाथ पर वो कहते हैं कि हमने पेड़ लगाए हैं। मैं मानता हूं उन्होंने पेड़ लगाए हैं, किसी भी तरह का कोई रख रखाव नहीं किया गया और इलीगल तरीके से उन बहुत खराब तरीके से गबन कर वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है सरकार का। मैं चाहता हूं सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और हम मांग करना चाहते हैं, ये जो मामला है करप्शन वर्जिस करप्शन का है और एक दलित सरपंच बन जाता है, उसने ही अपने जो दलित समाज को बुरी तरह प्रताड़ित किया है। उसी की आज पूरा समाज मिलकर, मेरे पीछे बैठा हुआ है पूरा समाज, तो आया है और हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार से गुहार करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करें। तो ये जो दलित सरपंच बने हैं, तो क्या जनरल कैटेगरी से बने हैं, क्या दलित के में आई थी तब बने हैं, तो उनके मुकाबले में दलित चुनाव लड़ा होगा? बिल्कुल जी, पहले जो सीट आई थी वो जनरल सीट नहीं थी, वो एससी सीट थी, वो दलित सीट थी। उसके सामने भी जो दलित सरपंच था, लेकिन किसी कारणवश हम भी उनके साथ थे, लेकिन इन्होंने गलत मनसा से सरपंची कर रहे हैं और गलत उससे इस लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है हर तरीके से। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक दलित सरपंच है, दलितों को प्रताड़ित कर रहा है। कैसे प्रताड़ित कर रहा है? प्रताड़ित ऐसे कर रहा है, किसी का कोई काम नहीं होता, हर तरीके से जो प्रताड़ित हो रहा है। कोई किसी को कोई काम कराने के लिए जाते हैं, उनका काम नहीं होता। फर्जी जॉब कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके नाम से। अगर कोई कहता है, कोई आवाज उठाता है, कोई आवाज उठाता है, तो एससी का वो दिखाते हैं कि हम एससी समाज से। अभी आपने जिक्र किया पेड़ों का, पेड़ तो लगे हुए हैं, उनकी सफाई भी है सारी। आखिर क्या इनका आपको पता है कि कितना पैसा इनके रख रखाव पे लगा है, कितना लगाने पे लगा है? क्या इसमें भी कोई गबन सामने आया है क्या? इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें काफी रुपयों का गबन हुआ है, क्योंकि नीचे लैंटर्ड रोड है, पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं हर तरीके से। ठीक, जो शिकायत दी थी, क्या आपने शिकायत दी थी, क्या कहोगे आपने? सर, मेरा नाम परवीन कुमार है और मैं कोली जाति संबंध रखता हूं। कोली जाति दलित समाज में आती है और मैंने शिकायत दी थी कि ललिता है जो पिनंगवा की मौजूदा सरपंच है,
इसका जो पति है मनोज कुमार, वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने आप को बाहुबली जैसे शब्दों का प्रयोग करके इलाके के जिम्मेदार लोगों को अब उनके खिलाफ अपराध टिप्पणी करता है। एक पॉइंट। दूसरा है जी, जो गिरिराज मास्टर ने कल अपने भाषण में कहा था कि अर्जुन सरपंच के साथ स्वर्ण समाज के लोगों ने डरा धमका कर उसके षड्यंत्र रच के उसको सस्पेंड करा दिया था। मैं बताना चाहता, अर्जुन जो सरपंच था वो मेरा चाचा था। उन्होंने अपने पूरा 5 साल सरपंच की थी, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ लोगों ने उसके खिलाफ दरखास्त देकर बयानबाजी की थी, पर उस जो शिकायत करता थे, जो अपने आप को ये गिरिराज मास्टर है, दलितों का ठेकेदार बताता है, ये भी स्वर्ण जाति के लोगों के साथ लगे हुए थे। पर बाजार के जो स्वर्ण जाति के लोग थे, उन लोगों ने भी अर्जुन सरपंच का साथ दिया था। नंबर 3, ललिता देवी जो पिनंगवा की सरपंच है, उसका पति मनोज कुमार है। वो सोशल मीडिया पर अपने आप को सरपंच बताता है, और जो गांव में जैसे अभी दंगल हुआ था और जो प्रचार प्रसार होता है उसमें अपने आप को सरपंच लिखता है। ऐसा सरासर लिखना गलत है, उसको खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर वो ये कह रहा है कि भाई मैं दलित हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वह उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जो सामान है यहाँ पर आम जनता के लिए रखा हुआ है, इसमें कोई नहीं, जो ईंटें हैं वो भी रखी हुई हैं, ऐसे झूठे। ऐसा कुछ नहीं है। इस जो कह रहा है कि सामान है वो अपने उसने निजी पेट्रोल पंप पर रखा हुआ है, और जो जिम है ओपन जिम है, उसका खेत है, वहाँ उसका मकान है, वहाँ कोई गांव का 2 किलोमीटर, गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता, सिर्फ अपने निजी यूज के लिए रखा हुआ है। और जो हमारा पंचायत घर काफी लंबा चौड़ा है, उनको टाइल हैं जो मंडी, अनाज मंडी के पीछे से लेके गया था, पंचायत घर में भी रख सकता था उनको, अपने निजी आवास पर क्यों रखा? तो ये इस तरीके से और क्या मतलब काम तो सबका बराबर कर रहे होंगे ना, सबको साथ लेके चल रहे होंगे। नहीं सर, ये ऐसा है सर, गाँव में सफाई सही होगी, रास्ते सही होंगे, क्या कहेंगे? नहीं, गांव में सफाई नामात्र की होती है। ये हम भी ऐसे समाज से आते हैं। मेरा मकान इसके मकान से लगभग 500 मीटर दूरी पर ही है। हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मी कम से कम 1.5 साल से तो आ ही नहीं है। और जिन लोगों ने गांव में ये अपनी राजनीति रोटी सेकता है, जिसने इनको वोट दिए हैं वहां ये सफाई करने के लिए कर्मचारियों को भेज देता है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए हैं उनके मकान के आगे सफाई नहीं करवाता है, और नालियां और फिर हुई पड़ी हैं, और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं गाँव में जगह जगह। तो ये माना जाए कि सरपंच खुद राजनीति कर रहा है, क्या कहेंगे? जो मेन सरपंच है वो ललिता देवी है, वो घर रहती है, उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है गाँव में। सरपंची उसका पति मनोज और ससुर गिरिराज प्रसाद कर रहे हैं। वो एक अपने पिनंगवा है जो स्कूल सीनियर सेक्रेटरी, उसमें प्रिंसिपल है, वहां वो कम ड्यूटी देते हैं, पंचायत में ज्यादा रुचि लेते हैं। नाम आपका और क्या समस्या आपकी? नमस्कार सर, मेरा नाम नीरज है और मैं बाल्मीकि समाज से हूँ। और सर मेरी समस्या को चलते हुए कम से कम 3 साल हो गया है, और भी ज़्यादा ही, 3 साल से ज़्यादा ही चल रहा है। हमने मनोज सरपंच, वैसे ललिता सरपंच है तो अपने आप को जब सरपंच बोलते हैं तो इनको सभी को बोला जाता है। तो क्या हुआ था सर कि इन्होंने बुलाए थे अपने घर, सफाई कर्मचारियों की जो लिस्ट होती है एक तरह से कि बाल्मीकि समाज सफाई करता है, तो हमको बुलाया गया। तो यादराम गर्ग है, उनके घर हमें बुलाया गया कि आप सफाई का काम चालू कर दीजिए और जो भी आपका बनता है वो मिलेगा। और इससे पहले हम सरपंच संजय सिंगला के जब काम कराते थे तो उसके अंडर करते थे। उसके बाद हमारी कुछ महीने की सैलरी रुक गई थी जी, आचार संहिता लगी थी या क्या हुआ था जो भी है, तो उसमें हमारी सैलरी नहीं हुई। तो सरपंच जी ने बोला, संजय सिंगला जी ने, कि कोई इससे परेशानी नहीं है, आने वाला सरपंच कर देगा, क्योंकि मजदूरी तो कोई नहीं खाता। उसके बाद जी ऐसे चलता रहा, हमने 4 महीने इसके अंडर काम किया। जो आज ये कहते हैं कि हम दलित हैं, दलित पे वो कर रहे हैं, तो हम भी तो दलित हैं। हमारे संग इन्होंने क्या किया ये देख के सोचिए। तो हमारी पूरी तनख्वाह इन्होंने 4 बंदे हम
चारों बंदों की तनख्वाह में से 1 रुपया नहीं दिया। मेरी सिस्टर की शादी थी, मैं अपनी सिस्टर की शादी के 10 दिन पहले इसके घर गया तो मास्टर गिरिराज जी मिले थे मुझे। मैंने कि जी ऐसा जी मेरी 4 महीने की तनख्वाह दे दो, चलो पिछली मत दो, जो तुम्हारे अंदर काम किया इसकी तो दो। तो इन्होंने बोला कि वो तो मैं नहीं दूंगा। तो अब गलत किसके साथ हुआ है? दलितों के साथ हो रहा है या दलित के साथ कर रहा है? इस बात का सवाल चाहिए। और जो आज ये कह रहे हैं लोग बाग कि भाई दलितों के साथ गलत हो रहा है, तो दलित की टांग खींचने में लगा हुआ है। मतलब कि उसी गरीब से खाना और उसी पे काम कराना, 4 महीने की तनख्वाह खाली, उसके बाद 16 महीना और 17 महीना के बीच पूरी सैलरी को ये जय गया। अब इसके बारे में मैं तो सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इसको कड़ी से कड़ी इसके ऊपर जांच कराई जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ जो कार्रवाई है हम भुगतने के लिए तैयार हैं। वाल्मीकि जाति से संपर्क रखता हूँ। आज से जब से गिरिराज सरपंच हुआ है, उसको ललिता सरपंचाई करता है गिरिराज और मनोज। मैंने काफ़ी बारी उसको बोला है, ये हमारा मेन रास्ता है चामंडकी से अड्डे पे जाने का, एक हमारा वहाँ वाल्मीकि चौक से सीधा अकबरपुर जाने का रोड है। एक आध 2 बार मैंने पत्रकार बुला के उसकी वीडियो भी बनवाई है, और तब भी मैंने उसको काम के लिए बोला, सर इसमें काम करवा दो सरपंच साहब। एक चौपाड़ों के पैसा आए थे, जो हमारे यहाँ चौपाड़ बनी हुई है, तब पैसा आए तो मैंने बोला था कि ये चौपाड़ खंडित हुई पड़ी है, इसकी मरम्मत करवा दे, या इसमें लैट्रिन बाथरूम की ज़रूरत है, इसमें पानी की ज़रूरत है, कोई नलका ही लगवा दो, कुछ इसमें करवा दो। तो मेरे को सीधा जवाब मनोज सरपंच ने ये दिया कि मैं कोई इसलिए नहीं हूँ तुम्हारे काम करूँ, जो मैं अपने मर्जी करूँगा, ठीक है, मैं किसी की नहीं सुनता। और अब भी आप देख सकते हो 2 रास्ता हमारे मैन है निकलने बढ़ने वाले, जिनमें बच्चे गिर मर रहे हैं, काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, इतना बुरा गंदगी, इतनी बुरा हाल है। आज इस टाइम भी फिलहाल देख सकते हो आप जाकर, दोनों रास्ता में बहुत बुरा हाल है। और तब भी उनसे बात करते हैं, तब भी इसी तरीके से पेश आते हैं। एक बार ही मैंने खुद ने उनको 2 ट्रॉली लगी हुई थी गर्ल स्कूल लड़की इनके में, तो वहाँ से कट्टा सीमेंट के ईंटें वगैरह ले जा रहा था, तो मैंने वहाँ भी जाके कहा, मैं कि सरपंच साहब ये काम कहाँ चल रहा है? नौकरी यार इस बात से तुझे क्या मतलब है, तू आया किस लिए? मैंने कि सर मैं उस सफाई के बारे में आया हूँ। तब वहाँ पर उनने कोई ध्यान नहीं दिया। तब मैं उन ट्रैक्टरों के पीछे गया, देखा तो वहाँ पेट्रोल पंप पे वो माल खलवा रहे। तो मैं बोला, मैं सरपंच साहब ये आप पंचायत का माल है, ये क्या है, क्या घोटाला क्या कर रहे हो आप? तो मेरे को यही बोला कि तुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से। ये जो सफाई कर्मचारी उसने 9,000 रुपये में लगा रखा है, उनसे बजा उस काम के सफाई के, कहीं से ईंटें भरवानी, कहीं से ईंटें उकड़वानी, पंचायत का माल जो रोड़ी वोड़ी सारी पेट्रोल पंप पे पहुंचाई। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो जो लड़के काम पे लगे हुए मैं उनसे बुझवा के दिखा दूंगा, देख लो सर ये काम करवाता है। और ये जो दलित कर रहा है ये गलत कर रहा है। दलित के गैर कोई अत्याचार नहीं करता, कैसा है भी दलित समाज है मैं मानता हूँ, लेकिन वो खुद सरपंच अत्याचार कर रहा है। इस पिनंगुआ को उसने इतना सिड़ा दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। पेटीएम पर 7 किसी पे मुकदमा करवा देता है, किसी पे कुछ करवा देता है। ये सरासर गलत कर रहा है, इसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। बस मेरा तो इतना ही कहना। ये तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा क्या मसला है, क्या मामला है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू है जी। मैंने गौरव के लिए, मनोज सरपंच का भाई है गौरव, उसके लिए अपनी आईडी दी थी और वो घर आया था लेने के लिए। उसने फिर फोन भी करा था मेरे पास, फिर मैं उनको आईडी दे दी थी मैंने उसके लिए। तो मेरा ताऊ का लड़का था। क्यों दी थी आईडी? आईडी जी उसने मकानों के फार्म के लिए ली थी मुझसे, मकानों के पैसों के लिए, मकान के पैसे डल जाएंगे तुम्हारे, मकान भरवाए थे। फिर जी मैं ताऊ का लड़का गया था CSC पे जी, उधर उसने अपनी जॉब कार्ड चेक करवाया था, तो उसके जॉब कार्ड में से कुछ पैसे निकले हुए थे। फिर मैंने भी सोचा मैं भी अपने चेक करवा लूँ, तो मेरे जॉब कार्ड में भी 5712 रुपये थे। उसमें से भी काफ़ी दिन से फिर वो पैसे निकाल रहे थे उसमें से। फिर वो जॉब कार्ड उसकी मुझे पता चल गई थी जॉब कार्ड की। फिर मैं उधर दोबारा नहीं गया जॉब कार्ड की, मैं उसकी प्रिंट निकलवा के लाया था। तो कितने पैसे निकले थे, क्या काम किया था पंचायत में? मैंने जी कोई काम नहीं किया उसमें काम किया होता तो कोई फोटो वगैरह कुछ चीज होती, मैंने कोई काम नहीं किया। फिर क्या काम करते हो? मैं जी दुकान पे लग रहा हूँ।
अच्छा, तुमने काम नहीं किया? काम नहीं किया जी मैंने। तुम्हारे नाम का जॉब कार्ड बन गया, तुम्हारे नाम के पैसे निकल गए, जी तो तब पता चला आपने? हाँ जी। तो कोई शिकायत की इसके बारे में? हाँ जी, हमने शिकायत की थी इसके बारे में। तो इसके ऐसे कितने आदमी हैं तुम्हारे साथी जिनका जो काम किया नहीं है और पैसे निकाल लिए? ऐसे जी काफी लोग हैं। मेरा ताऊ का लड़का है और मेरे बड़े पापा का लड़का है एक, हमारी भाभी है, उनके पैसे भी हैं जी। जॉब कार्ड बनवाए थे उसने। अच्छा, उन्हें काम किसी ने नहीं किया? काम किसी ने नहीं किया जी उन्होंने। तो फिर पैसे निकाले तो अंगूठे तो तुम्हारे होंगे? उसने जी उस टाइम घर पर फिंगर लगवाए थे हम पे डिवाइस में, एक में घर पे बुला के, एक अफसर बुला रहा था, उसने घर पे बुला रखा था, उस पे फिंगर लगवाए थे हमारे। क्या कह रहे हैं? मकानों के नाम पे लगवाए थे अंगूठे जी उसने। मकानों के नाम पे? जी। तो यह का मतलब ये है कि तुमने जो काम पे देखा है कहीं तुम्हारे फोटो नहीं है? सर हमने कहीं पर भी काम नहीं किया है। काम किया हो तो हमारी फोटो वगैरह कुछ तो होती, काम ही नहीं किया हमने कहीं भी। ऐसी समाज से हूँ वाल्मीकि जाति, मेरा नाम धारा सिंह। हाँ। सफाई के बारे में मैं रोड पे डेली काम करता हूँ। डेली गिरिराज मास्टर में परेशान करे, कभी तनख्वाह कटवा दे, कभी कुछ करवा दे, मेडिकल लगवावे है, सफाई पूरे गांव में ना होने दे रहा हूँ। पक्ष विपक्ष। क्या परेशानी सरपंच साहब को? सरपंच साहब में कोई परेशानी है, गांव में कोई काम हो है, काम तो होने दे। ये हमारे मोहल्ले पूरा सीढ़ा रखो है, गांव सीढ़ा बड़ा है, सिर्फ रोड पे और बाजार में सफाई ना है। सफाई ना हो, मना करे, पक्ष विपक्ष करे जी, इन्हें मुझे वोट ना दी। मतलब जिनको वोट नहीं दी उनके यहाँ सफाई? हाँ जी, हाँ जी। भाई आप तो राजनीतिक इल्जाम लगा रहे हो, सही है? ना सही है जी, ये सही है? सही है बिल्कुल।